बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जास्मिन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाज़रीन, अफगान ट्रांजिट ट्रेड पर हुकूमत की एक और वजाहत। अब वजाहतों का सिलसिला इतना बढ़ चुका है कि 2.5 साल में इनकी वजाहतों का जो नंबर है काउंटडाउन वो भी भूलता जा रहा है। ISI की नोटिफिकेशन से लेकर अब तक ये वजाहतें ही करते चले जा रहे हैं। कभी टारगेट किलिंग की वजाहत, कभी मुजम्मत, कभी वजाहत, कभी मुजम्मत। इसके अलावा अगर कोई इनसे ये पूछे कि इन्होंने अचीव क्या किया है तो ये कहते हैं कि हमारी मीडिया कैंपेन और ट्रायल चलाना बंद करें। सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत तो हुकूमत अपनी जगह, जहां तक कर बनता है कर सकती है, लेकिन उसके अलावा एक नया सिलसिला तसलसल से जो जड़ें पकड़ता जा रहा है पाकिस्तान में, और जिसकी तरफ मैंने पिछले 2-3 प्रोग्राम्स में वाज़ेह तौर पर उसकी निशानदहानी कराई है, और ना सिर्फ मैंने उसकी तरफ इशारा किया है बल्कि बड़े खुले अल्फाज में मैंने उसको उजागर करने की कोशिश भी की है। कराची में अभी थोड़ी देर पहले ही खबर आई है कि टारगेट किलिंग में 2 और लोगों को मार दिया गया है। अब शहर कराची तो बिल्कुल ऐसे बन चुका है कि यहाँ पर 3-4-5, 2-4-3, 3-4-5, 2-4-3 लोग रोज टारगेट किलिंग का निशाना बन रहे हैं, यानी कि गाजर मूलियों की तरह कट रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है, क्या हुकूमत वक्त ने इस स्टेटमेंट देने से पहले प्राइम मिनिस्टर ने अभी हाल ही में जो दौरा किया था, उन्होंने क्या सोचा था, क्या समझा था कि उन्होंने किस वजह से ये कहा कि कराची के लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर उनको कोई तहफ्फुज़ात नहीं है। इनफैक्ट ही इज सेटिस्फाइड। अगर 3-4 लोगों का मरना प्राइम मिनिस्टर की सेटिस्फैक्शन की एक हमें वो बताता है, परफॉर्मेंस बताता है और उनकी दिल की राय बताता है, तो सवाल ये पैदा होता है कि कितने लोगों को तादाद में मरना होगा जबकि प्राइम मिनिस्टर ये कहेंगे कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। इसी तरह का कुछ सिलसिला पंजाब के लिए भी हुआ। पंजाब में आप जानते हैं कि वायलेंस जो है वो अपनी जड़ें पकड़ चुकी है। अब जब मैं वायलेंस कहती हूं तो वायलेंस का ताल्लुक टॉलरेंस से भी है, और वो माशाल्लाह हम सब में ही नहीं, मुझ में भी नहीं, आप में भी नहीं, और लोगों में नहीं। हमारे ऊपर जब कदखने लगी, पंजाब में रेजोल्यूशन पास हुई, तो हमने हफ्ता भर उसी पे प्रोग्राम कर डाले। उसके दौरान 104 से ज्यादा लोग जो हैं वो सुसाइड बॉम्बिंग में हलाक हो गए, लेकिन हमने उसे 35 मिनट बाद खबर बनाया। एक नया एंगल, एक नया रुख जिसकी तरफ मैं इशारा कर रही हूं वो ये है कि पहले तो लोग अपने आप को पॉलिटिकल पार्टी से जो है वो मनसूख किया करते थे। मेरा ताल्लुक काफ से है, मेरा ताल्लुक MQM से है, मेरा ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, और मैं इसलिए जो है वो इन चीजों में मुलव्वस हूं। शुरू में जब टारगेट किलिंग का सिलसिला चलना शुरू हुआ तो हमने यही कहा और हमने यही सुना भी अपने CCPO से, दीगर लोगों से, पॉलिटिकल पार्टी से, कि ये टारगेट किलिंग्स जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज के मिलिटेंट विंग्स कर रहे हैं। अच्छा जी, पॉलिटिकल पार्टीज के मिलिटेंट विंग कर रहे हैं, उनको हाथ नहीं डाला जा सकता। होम मिनिस्टर जुल्फिकार मिर्जा के मुंह पर टेप लगा दी गई है। उनको आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान ने कहा है, अगर तुमने एक लफ्ज भी और बोला और मेरी कोalition को खराब किया या गिराने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि पंजाब में क्या हो रहा है। पंजाब में ये हो रहा है कि जब से दाता दरबार पर हमला हुआ और सुसाइड अटैक हुआ, उसके बाद हमने ये देखा कि रिलीजियस पार्टीज जो हैं और जो उनके हेड्स हैं उन्होंने एक नया सिलसिला शुरू कर दिया, और सिलसिला ये है कि जब पाकिस्तान को सबसे ज्यादा हम आहंगी की जरूरत पड़ी, जब हमने अपने उल्मा और दीन इकराम से ये एक्सपेक्ट किया कि अब वो मुत्तहद हो जाएंगे और ये फैसला कर लेंगे कि वो जालिम लोग जो टारगेट किलिंग्स कर रहे हैं, जो कि दाता दरबार, अहमदियों के इमाम बारगाहें, दीगर जगहों पे सुसाइड बॉम्बिंग्स कर रहे हैं, दहशतगर्दी में पाकिस्तानियों को, मुसलमानों को, मासूम इंसानों को मार रहे हैं, उनके लिए मिलकर कोई हिकमत अमली तैयार करेंगे। तो इन्होंने एक नई हिकमत अमली तैयार की। वो क्या कि इस तमाम चीजों से फायदा उठाना शुरू कर दिया। कैसे? देवबंद फिरके के जो उल्मा हैं उन्होंने अपने बयानात शुरू कर दिए, इश्तियाल अंगेज बयानात। ये भी बयानात नहीं नाजरीन जिससे कि कोई किसी किस्म का मैं ये समझूं कि पैचअप हो सके। इसी तरह सुन्नत जमात, अहले वल सुन्नत जमात, उन्होंने अपने इश्तियाल अंगेज बयानात दिए। यहां तक कि कल के प्रोग्राम में और उससे पहले इन लोगों ने एक दूसरे को काफिर तक करार कह दिया। फिर इन्होंने ये कहा कि ये हमारी मस्जिदों पे कब्जा करते हैं, वो ये कहते हैं ये हमारे इमाम बारगाहों को उड़ाते हैं। अब तक इस हवाले से किसी ने भी कोई जामे हिकमत अमली नहीं बनाई। प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी ने अलबत्ता कहा पंजाब का मसला है, सूबाई मसला है। कराची का मसला होता तो यकीनन रहमान मलिक को भेज देते। अब तो उन्होंने भी आना बंद कर दिया है। यहाँ इतने लोग मर चुके हैं। राइट आफ्टर दिस ब्रेक।
वेलकम बैक नाज़रीन। आइए मैं आपसे तारुफ कराती हूँ। हमें दो बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट ज्वाइन कर रहे हैं और हमें जो तीसरे गेस्ट हैं वो भी थोड़ी देर में ज्वाइन करने वाले हैं। अलबत्ता जो हमारे तीसरे गेस्ट हैं उन पे काफी संजीदा और संगीन इल्जामात भी हैं और उसकी वजाहत जाहिर है वो खुद ही करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे तारुफ कराना चाहूंगी, वफाकी वजीर हैं आप रिलीजियस अफेयर्स के, फेडरल मिनिस्टर सैयद हामिद सईद काज़मी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। काज़मी साहब बहुत बहुत शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम हमें ज्वाइन करने का। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन हमारे दूसरे गेस्ट हैं आज के हाफिज हुसैन अहमद साहब, आप सीनियर लीडर हैं JUIF के। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज साहब वक्त निकालने का और हमारे साथ हमें ज्वाइन करने का। हमारे तीसरे जो गेस्ट हैं वो हमें जो ज्वाइन करेंगे, सर वेलकम साहिबजादा फजल करीम साहब, जो कि आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले टेलीफोन जो मुझे बंद कराना पड़ा अनफॉर्चुनेटली, उसमें उनकी काफी ज्यादा बदमजगी हो गई और वो काफी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई उनकी उलमा इत्तेहाद काउंसिल के जो सरबराह हैं उनके साथ। काज़मी साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी और मेरे ख्याल से गुफ्तगू का आगाज आपसे ही शुरू करती हूँ। ये आखिर पंजाब में हो क्या रहा है? कल हमारे साथ लाइन पे लुधियानवी साहब थे, उन्होंने कहा कि जी वफाक जो है वो सूबे बना रही है, खास तौर से रहमान मलिक जो है वो खुद पेट्रोनाइज करते हैं और अपने साथ रिलीजियस अपने साथ बैंड ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को बिठाते हैं और इल्जाम हम पे लगाते हैं। दूसरी तरफ उन्होंने ये कहा कि सारी की सारी फसाद की जड़, ये उनके अल्फाज हैं मैं नहीं इस्तेमाल कर रही, साहबजादा फजल करीम एंड कंपनी है। ये जब से दाता दरबार का वाकया हुआ है ये इश्तियाल अंगेजी और इश्तियाल अंगेज बयानात फैलाकर एक फिरके को प्रमोट कर कर बाकी तमाम लोगों को आपस में लड़वाना चाहते हैं। ये हो क्या रहा है सर? इनको क्या हो गया अचानक हमारे उलमा को और ये क्यों इस तरह के बयानात दे रहे हैं? देखिए गुजारिश ये है कि उलमाए किराम को तो यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहिरा करना चाहिए और इसके बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन ये भी ज़रूर पेश नज़र रखना चाहिए कि जब हालात इस इंतहा को पहुँचे हुए हों, हुजूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर भी बमों के धमाके हो रहे हों और जाहिर है कि वो लोग जो बेचारे अल्लाह की रहमत की आस लिए न जाने कहाँ कहाँ झोलियाँ फैलाते हैं और रब की बारगाह में गिड़गिड़ा कर आंसू बहा कर दुआएं मांगते हैं, अगर उनको इस तरह मौत के घाट उतारा जा रहा हो तो इसके लिए कोई भी जस्टिफिकेशन पेश नहीं की जा सकती। रही ये बात कि इसकी आड़ में ये कुछ किया जा रहा है, तो मैंने पहले भी अर्ज किया था, मैं दोबारा कहूंगा कि ये तो दरअसल एक सोची समझी साजिश है। ये फिरका वारियत का एक जिन बोतल से निकालने की एक कोशिश है और वो इसलिए है कि अगर ये काम हो जाए, अगर गली गली कूचे कूचे में खूंरेजी हो, लाशें हों, फिरका वारियत का तूफान हो, तो जाहिर है कि जो वॉर अगेंस्ट टेररिज्म जो मखसूस इलाकों के अंदर जारी है, तो गवर्नमेंट उन खास इलाकों में ये हुकूमत ये वॉर अगेंस्ट टेररिज्म जारी रखने की पोजीशन में नहीं